नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल तिवारी। तो जिस तरीके से पहले अखिलेश अब नीतीश कुमार, तो क्या अब इंडिया गठबंधन में और भी ज्यादा दरार पड़ने वाली है, जिससे हमें लग रहा है कि अब दो राज्यों में इंडिया गठबंधन के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल सोनल, आपने सही कहा कि नीतीश कुमार की नाराज़गी ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन इस समय परेशान है, क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसने साफ दिखा दिया है कि गठबंधन के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और इसी को लेकर नाराज़गी थी नीतीश में। नीतीश ने साफ कहा कि अगर कांग्रेस इसी तरह से मनमानी करेगी तो फिर इसका मतलब क्या है। और इस नाराज़गी के कारण आज देखिए कि आपको सुबह सुबह खड़गे को, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको मल्लिकार्जुन खड़गे को फ़ोन करना पड़ा है नीतीश कुमार को। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दरार बहुत बड़ी हो गई है। जी, तो क्या लगता है आपको कि अब ये जो दरारें पड़ रही थी, क्या कांग्रेस इसे सुधारने की कोशिश करेगी? देखिए, अब फ़ोन तो किया है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनको लग गया है कि चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं। अगर आपको बीजेपी से जीतना है और 2024 अगर आपका लक्ष्य है कि विपक्ष जो है वो सत्ता में आए, तो कहीं ना कहीं आपको मेन जो बड़ी पार्टियां हैं उनको हमेशा रखना होगा आपके साथ। और उसमें कौन है सबसे मेन चेहरा? अखिलेश हैं यूपी में, बिहार में नीतीश कुमार हैं। अगर वही आपके खिलाफ रहेंगे तो फिर बातें नहीं बन पाएंगी। और यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से बैकफुट पे है, उनको बात करना पड़ रहा है। बिल्कुल। मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से जोरों शोरों से इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी, लेकिन उसके भविष्य को चलते सीटों को लेकर जिस तरीके से अब दरार पड़ती जा रही है इंडिया गठबंधन में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन में तो बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही मई में जो बैठक हुई वो बिहार में ही पटना में शुरू हुई बैठक, और वहीं से इंडिया गठबंधन का आगाज़ हुआ था। और नीतीश कुमार ने ये भी कहा था कि क्या कहते हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो नेतृत्व करेगी गठबंधन का। लेकिन कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कांग्रेस सिर्फ विधानसभा को ही देख के अपना काम कर रही है। और अगर गठबंधन हुआ था तो विधानसभा में भी होना चाहिए था, जहाँ पे 5 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे भी होना चाहिए था। सीटों का बंटवारा थोड़ा बहुत करना चाहिए था, जो छोटे दल शामिल हैं कांग्रेस के साथ उनको देना चाहिए था सीटें। इसी सब चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत विवाद चल रहा है, और मुझको तो नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें आगे तक बहुत चल पाएंगी। सही क्या लगता है आपको, ये टूट जाएगा? 50-50 कह सकते हैं, टूट भी सकता है, चल भी सकता है, क्योंकि जो बड़े लीडर हैं जैसे नीतीश कुमार। अच्छा, अगर टूट गया तो इस पे बीजेपी को कितना फायदा होगा? बीजेपी को तो पूरा फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी। कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? जितना बीजेपी को फायदा होगा उसका कई गुना कांग्रेस को नुकसान भी होगा। एक चीज़ बताना चाहता हूं, मैं अभी कल कांग्रेस कार्यालय पे ही था और वहां मैं देख रहा था कि कांग्रेस के जितने नेता हैं जो वहां पे पहुंच रहे थे, उनके मन में एक ही चीज़ था। वो कह रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी पार्टी अखिलेश के साथ टाई अप क्यों कर रही है। उनका ये कहना था कि हम लोगों ने विधानसभा में हम देख चुके हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, जनता हमारे साथ नहीं आई थी, तो यही हमारे लिए बेहतर ये होता कि हम अकेले लड़ते। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि जनता जो है ना, वो जब 24 में जो है ना बड़ा जब लोकसभा का चुनाव आता है तो वहाँ इस तरह से क्षेत्रीय दलों में नहीं बढ़ती है। वो सीधे मेन फोकस करती है कि मेन चेहरा हमारा कौन होगा। क्या वो जिस पार्टी को मैं जिताने जा रही हूँ जिस भी पार्टी के लिए, तो क्या वो खिचड़ी तो नहीं पकाने लगेगा? क्या वो ऐसा होगा कि 5 साल तक पूरा चले? जनता हमेशा ये सोचती है। कहीं ना कहीं गठबंधन बनने से कांग्रेस को नुकसान। देखिए, गठबंधन करके उनको नुकसान विधानसभा में हुआ था। अगर सही तरीके से सारी राज्यों की जो विपक्ष है अगर नहीं मिलके काम करेगी तो फिर एक एक प्रदेश में पकड़ के आपको कोई फायदा नहीं होगा। फिर अगर आप अपोजिशन है और राष्ट्रीय पार्टी हैं तो आप अकेले लड़िए, तब ज़्यादा लोग आप पे भरोसा दिखाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। और जिस तरीके से अभी इतनी खिचड़ी पक रही है गठबंधन में, तो इसमें तो मुझे लगता है और ही जनता को इन पे यकीन नहीं होगा। गलत मैसेज जाता है ना जब अगर आपने जैसे किया था, गठबंधन किया था और उसको बरकरार रखते, कहीं कोई गलत मैसेज नहीं जाता, लगातार आप एक दूसरे को सहयोग करते, तो लोगों के बीच जाता कि नहीं। लग रहा है कि जिस तरह से एक समय अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम पार्टियों को लेकर गठबंधन बना के सरकार बनाया था, तो वो भरोसा जनता ने दिखाया था उनको, तो उनको लगता है कि नहीं, इस बार भी लग रहा है कि ये सब लोग देखिए कितना अच्छे से हर राज्य को लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी सरकार चला ले जाएंगे। लेकिन जब पहले ही आप में जूतम जूता चल रहा है, जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो फिर उनको लगता है कि यार जब ये चुनाव से पहले ही ये हाल है तो चुनाव के बाद क्या होगा। तो जनता को गलत मैसेज आता है और वो वोट नहीं करती है, तो ये दिक्कत है। क्या लगता है आपको, कब तक ये टिक पाएगा?
मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब जो है कांग्रेस अब उठ के खड़ी हुई है, लेकिन उन 5 राज्यों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब तो वहाँ चुनाव का समय आ गया, सबने अलग अलग अपने कैंडिडेट उतार दिए, तो अब हाथ से निकल गया है। मुझे लगता है कि अखिलेश इस स्टेशन में जरूर, मतलब जो प्रतिस्पर्धा है, जो टारगेट जिस तरह से अखिलेश को लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश भी यूपी में उनको जगह नहीं देंगे, और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर उनके लिए मुश्किल है। मतलब 2 बड़े रास्ते, 2 बड़े राज। हाँ, और अगर 2 बड़े राज्यों में अगर आप नहीं आए तो फिर पूरे गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जी। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो गठबंधन जितने जोरों शोरों से बना था, उतनी जोरों शोरों से चुनाव तक चल पाता है या नहीं। तो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।